सरकार द्वारा सब्जी व फल के ऊपर एक मुश्त मार्केट फीस लगाई गई है। उसके साथ साथ 1% HRDF भी लगाया गया, जो सरासर गलत है, उचित नहीं है। हरियाणा सरकार को तुरंत प्रभाव से इसे वापस लेना चाहिए, जबकि पिछली सरकार ने पूरी तरह से फल और सब्जी पर मार्केट फीस समाप्त कर दी थी। और यहाँ तक कि 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने मार्केट फीस समाप्त करने की घोषणा की थी। और यहाँ तक कि 6 महीने पहले कृषि मंत्री JP दलाल का भी बयान आया था, हमने मार्केट फीस खत्म कर दी है, जिससे 30 करोड़ रुपए का किसान और आढ़ती को लाभ होगा। और यही घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले सरसा के अंदर, जहां मैं बैठा हूं, सरसा के अंदर ही घोषणा की थी भी मार्केट फीस खत्म कर दी गई है। उसके बावजूद भी उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई, उल्टा हटाने की अधिसूचना जारी करने की बजाय एक मार्केट फीस लगाने का निर्णय लिया। साथ में 1% HRDF लगाने का जो निर्णय लिया है, इससे प्रदेश के किसान, प्रदेश के आढ़ती, यहाँ तक के मजदूरों में भी बड़ा भारी रोष है, बड़ी भारी नाराजगी है। यह मुख्य रीजन सोचिए, जब मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करते हैं और उसके बावजूद उस पर अमल नहीं किया जाता, जबकि हमने तो लड्डू तक बांट दिए थे, व्यापारियों खुशियां मनाई, व्यापारी इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री जी की कोठी पर उनका धन्यवाद करके आए, लड्डू खुआ के आए। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं ना। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जब एक घोषणा की थी 1 जुलाई 2017 को कि GST लगा रहे हैं और एक देश एक टैक्स रहेगा और कोई टैक्स नहीं होगा, तो भाई मार्केट फीस किस बात की? मैं तो ये कहूँगा सब्जी फल के साथ साथ हर अनाज के ऊपर मार्केट फीस समाप्त होनी चाहिए, किसी के ऊपर मार्केट फीस नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं देश के प्रधानमंत्री जी के जो बोल है उनकी बोल को मैं रिपीट कर रहा हूं। तो आप मार्केट फीस क्यों ले रहे हो? एक तरफ तो कहते हो किसान हमारा देश का अन्नदाता है, किसान को हम सुविधा देंगे, किसान की फसल की कीमत 2 गुना करेंगे। आप जो आम गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कोई सब्जी के साथ खा रहा है, आप उस पर भी टैक्स ले रहे हो, वो उचित नहीं है, वो सरासर गलत है। जिसका विरोध, ये नहीं कि सब्जी मंडी के अंदर ही विरोध है, सब्जी मंडी की बात है, भी आड़ती में विरोध है, किसान में बड़ा भारी विरोध है, रेहड़ी वाले में विरोध है, पलेदार में विरोध है, आम जनता में विरोध है। आम जनता में विरोध क्यों है मैं बताता हूं। विरोध इस बात का है, एक तो इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, दूसरा टैक्स जो लगेगा तो सब्जी के व्यापारी घर से थोड़ी देना है, वो टैक्स तो जनता पे पड़ना है, जनता पे आर्थिक बोझ होगा। एक तो टैक्स का बोझ, फिर लेखा जोखा, उसका अकाउंट रखो, भाई आलू आ गया, भिंडी आ गई, टिंडे आ गए, टमाटर आ गए, गोभी आ गए, मूली आ गए, इतनी बोरी आ गई, इतनी उतर गई, इतनी लेबर लगी, इतना वो दे दिया, तो वो लेखा जोखा, यानी कि अफसरों का कमान खान का एक रास्ता होता है और कुछ नहीं है। मैं पूछता हूँ 30 करोड़ रुपए जो सरकार का सरकारी आंकड़ा कहता है 30 करोड़ रुपए, वैसे 30 करोड़ आता भी नहीं है, आता भी 18 करोड़ है जो हमारे आंकड़े के हिसाब से। मैं 30 करोड़ ही मान लेता हूं, एक साल में 2.5 करोड़ रुपए। अरे क्या है 2.5 करोड़ रुपए? पूरा प्रदेश का व्यापारी
ये सब्जी मंडी का व्यापारी लगा लो, फल वाला लगा लो, रेहड़ी वाला लगा लो, फड़ी वाला लगा लो, और जहाँ तक कि मजदूर भी आ गए, और इसमें आम जनता की राहत भी। वो 2.5 करोड़ भी कोई चीज़ है क्या सरकार के लिए? सरकार क्यों अड़ रही है? मेरी यही समस्या पर है, जिसके विरोध के अंदर टोकन जिसको कहते हैं टोकन बंद, 1 दिन की हरियाणा के अंदर सफल ऐतिहासिक हड़ताल होगी सब्जी मंडी में। सरकार फिर भी नहीं चाहती सब्जी मंडी के समर्थन के अंदर व्यापार मंडल पूरा हरियाणा बंद करके सड़कों पे उतरेगा, दर्दने प्रदर्शन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो भ्रष्टाचार का जो सब्जी मंडी पर टैक्स जो लगाया है, मार्केट फीस जो लगा लो आप, 7 HRDF, दोनों नाजायज है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि वो इसे वापस ले, और देश के प्रधानमंत्री जी से भी मेरी अपील है, अगर प्रधानमंत्री जी भूल गए हो तो मैं उनको अपना वादा फिर याद दिलाता हूँ। आपने खुद ने घोषणा की थी भाई 1 टैक्स होगा GST के तहत, आपने मार्केट फीस आज तक नहीं हटाई, वो सरासर गलत है। यहाँ तक कि एक देश एक टैक्स के तहत, 1 टैक्स नहीं 6 प्रकार के टैक्स हमारे ऊपर आज भी थोपे हुए हैं। मैं आंकड़े दे सकता हूँ, टैक्स फ्री के साथ 3% है, 8% है, 12% है, 18% है, 28% है, 40% ये टैक्स ले जा रहे हैं। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी हमसे ली जा रही है, मार्केट फीस ली जा रही है, लाइसेंस फीस हमारे से ली जा रही है। मेरे कितने प्रकार के टैक्स लोगे? मेरी यही समझ नहीं आती। पेट्रोल डीजल लोगे तो वैट भी लेंगे आप, हाउस टैक्स भी लेंगे, पानी का टैक्स भी लेंगे भाई, और सांस तो लेने का तो टैक्स लगाते हो तो अलग बात, बाकी तो भाई ये सरासर गलत है। और पुण्य सरकार से आपके माध्यम से अपील है भी, व्यापारी वो वर्ग है जिसने हमेशा ही सरकार का सहयोग किया है।